वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हिमांशु ब्लॉग में है आपका बहुत सारा स्वागत। तो सुबह हो चुकी है, 8:30 हो रहे हैं सुबह के। और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी काटने के लिए। साइंस जी के लंच के लिए प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पर बनेंगे बैगन आलू। तो चलिए फटाफट से सब्जी काट लेते हैं हम लोग। दोस्तों मेरी सब्जी कट गई है और यहाँ पर मेरे गुसाई जी बना रहे हैं चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे करो। और मैं चढ़ा देती हूँ यहीं पर। गुसाई जी चाय बनाते रहते, सब्जी भी चढ़ा देती हूँ फटाफट, ठीक है ना। चाय, यहाँ चाय बनेगी, यहाँ बनेगी सब्जी। ये सब्जी है, ये प्याज कट गया है सब्जी के लिए। तेल यहाँ पर गर्म हो रहा है। और ये मेरे गुसाई जी है। मेरे गुसाई जी हो आप मेरे गुसाई जी हो हैं? मेरे हो ना, और किसी के तो नहीं हो। और किसी के हो गए तो क्या करेगी तेरी बात, तुम्हारी बीवी? मुझे क्या पता। बताओ क्या करेगी? मुझे क्या पता। तो किसको पता है? ये किसके कपड़ों का धागा है भाई? ये किसके कपड़ों का धागा है भाई? पिंक कलर की टी शर्ट तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। किसका सूट पहन के ऑफिस गए थे तुम? हंसी की रोगी, ऐसा हंसो मुस्कुराओ। यहाँ तेल हो गया गरम। पहले तेल में डालेंगे हम जीरा, फिर डालेंगे अनियन, फिर डालेंगे अनियन। यहाँ गया अनियन, फिर से गया अनियन। मिला नहीं। इसी प्याज के साथ हम भूनेंगे सब्जी। सब्जी सब्जी रे, सब्जी रे। हाँ आ रही हूँ बस। इस सब्जी में थोड़ा मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूट पी तो लूं, यही कहो। भूनेंगे प्याज के साथ प्याज तो हम कर देंगे कवर ताकि आलू पक जाए। और गैस पकड़ देंगे धीमा धीमा धीमा। वो बंदों की। हम जा रहे हैं चाह पीने। चाह पी रहे हैं, चाह पी लो चाह। तो दोस्तों चाय पी के मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो यहाँ पर सब्जी मेरी अच्छे से ऑलमोस्ट फ्राई हो गई थी। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। पहले इसमें जाएगा नमक, अब जाएगी लाल मिर्ची, हल्दी, ये है धनिया पाउडर। सब्जी में सारे मसाले डल गए। अब डालेंगे हम एक टमाटर। सो मेहरबान, कदरदान, धूपदान, टीकदान। तो यहाँ मैं गूंद रही हूँ आटा गुसाई जी के लिए, उनके लंच के लिए। क्योंकि थोड़ा सा आटा पहले का भी बचा था तो वो भी है, पर अभी मैं थोड़ा सा ही लगा रही हूँ क्योंकि गुसाई जी को तो ताज़े आटे की रोटी देनी है। अब यहाँ मैं रायता बनाने के लिए दही निकाल रही हूँ। तो क्योंकि दही का खा के बोर हो गए तो मैंने सोचा कि इस बार हम बनाते हैं रायता। तो मैं जब गई फ्रिज में, वहाँ से लाई खीरा। अब मैं खीरे को काट रही हूँ। खीरा थोड़ा सा पुराना था तो मैंने उसका जो कपस वाला पार्ट होता है वो निकाल दिया है। तो खीरा मुझे लग रहा है कम पड़ेगा क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मैंने डुग्गा को दे दिया था खाने के लिए, पर डुग्गा ने वो बर्बाद ही करा, खाया नहीं।
बाद में वो मुझे कूड़े में ही फेंकना पड़ा। तो अब मैं घिसने जा रही हूँ यहाँ पर, इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मुझे लगा कि ये कम है, तो मैं इसमें अभी और भी चीज़ें डालूँगी, जैसे प्याज और सब कुछ। और आधे से ज़्यादा तो इसमें बीज ही बीज निकले हैं, तो क्योंकि ना मोटा हो गया था, काफ़ी दिन से रखा था, तो बीज ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ और सामान लेने। डुग्गा को दे दिया मैंने खाने के लिए खीरा, और डुग्गा ने फिर भी खीरा बचा दिया। अब मैंने दही दूसरे बर्तन में पलट दिए, क्योंकि दही ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं, काम खाने मेरे दिन के काम भी आ जाएगा खाने के लिए। खीरा डाल चुकी हूँ मैं, और अब मैं इसमें काटूँगी हरी मिर्ची, क्योंकि स्वाद हम पहाड़ियों का तो मिर्च के बिना कोई काम नहीं चलता। तो यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च काट के डाली है इसमें। और अब मैं नीचे से निकाल रही हूँ प्याज, मैं प्याज भी डालूँगी। सुबह जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो मेरे पास टाइम नहीं होता किसी भी चीज़ का कि मैं ध्यान दूँ। मेरा सारा फोकस ये होता है कि गुसाई जी को अच्छे से प्रिपेयर करके खाना दूँ मैं। तो बस वही होता है कि सब कुछ सही से हो। अब यहाँ पर मैं प्याज भी काट रही हूँ, प्याज को भी बारीक बारीक काटूँगी मैं। और आप लोग कहते हो बहुत स्पीड में काटते हो, तो ये स्पीड में नहीं है, मैंने स्पीड इसकी बढ़ाई है। हाँ, स्पीड में भी काटती हूँ, पर थोड़ा सा मैंने इसको मतलब वो भी करा है, स्पीड बढ़ाई के दिखा रही हूँ आप लोगों को। अब सब कुछ डाल के मिला लिया है मैंने, और मेरा रायता यहाँ पर हो गया है तैयार। थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थिक हो गया है काफ़ी ज़्यादा। और अभी इसमें भुना हुआ मेरा जीरा जाएगा, जो कि मैंने गैस पे भून लिया है, तवे पर डाल दिया था ये सब चीज़ों के पहले। तो अब पहले इसमें डालेंगे हम लोग काला नमक। और खीरे के रायते में, आप किसी भी रायते में ना काला नमक डाल के खाया करो, बहुत अच्छा था। चाट मसाला डाला मैंने। और अब इसमें जो मैंने जीरा भूनने के लिए रखा है, उसको भी मैं अच्छे से पहले मिला लेती हूँ इन चीज़ों को, उसके बाद उसको डालूँगी। जीरा गया नीचे, अब आएगी बेलन की बारी, क्योंकि जीरा को बेलन द्वारा दबाया जाएगा। जैसे कि लोग इंसान को दबाते हैं, वैसे ही हम जीरे को दबा रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोगों की प्रवृत्तियाँ यही हो गई। तो चलिए दिखाते हैं अपना शानदार रायता। तो रायते के बाद अब आ गई है मेरी रोटी बनाने की बारी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह जब काम करती हूँ, तो मेरा कहीं फोकस नहीं रहता, सिर्फ अपने काम पे रहता है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ढंग से बिल्कुल अच्छे तरीके से खाना बनाने की देती हूँ। क्योंकि जब पति कमा के लाएंगे तभी तो हम खाएंगे, तो जो कमा के ला रहा होता है उसको अच्छे से खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ मैं अच्छे से बना रही हूँ हुसैन जी के लिए। और आजकल मैं थोड़ी छोटी रोटी बना रही हूँ, वैसे मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हूँ। और देखो, पहली रोटी मेरी, जब दिन मैं सोचती हूँ ना आज मेरी रोटी फूलेगी, उसी दिन मेरी रोटी मुझे धोखा देती है, फूलती ही नहीं है। जब मैं सोचूंगी ना कि आज तो फूलेगी नहीं, और उस दिन पम फूल जाना है मेरी रोटी ने। तो देखो यहाँ मैं फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ हुसैन जी के लिए, और फिर मुझे उनका लंच पैक करना है। पूरे दिन यही चलता रहता है, खाना बनाओ, घर की सफाई करो। खैर सफाई के लिए तो हमने काम वाली लगाई रखी है, बट फिर भी काम वाली झाड़ू पोछा करके जाती है, तो लोगों को लगता है उसके बाद कोई काम नहीं होता, पर उसके बावजूद भी बहुत काम होता है घर में। ऑर्डर देना, बहुत सारी चीज़ें करना। इसके बाद मेरे 2 पराठे के ऑर्डर आए थे, जो कि मैंने शूट नहीं करे, बट मैंने बना के दिए थे। 4 आलू पराठा बना के देना था मुझे। 11:15 को उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, 11:48 पे मुझे उन्हें देना भी था, क्योंकि उनके हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बजने वाले हैं 5, और मेरे तो भूख लग गई। मेरे खाने का टाइम आजकल कुछ ऐसे ही हो रहा है। शायद ये हीरोइन क्यों बनी हुई है, क्योंकि मैंने बनाई थी रील्स, जो आके आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। मैंने रील्स बनाई है बहुत सारी, जिसका नाम है हेमगिरीश मेहरा, ठीक है। और अब मुझे भूख लग गई, तो मैं बनाऊंगी अपने लिए रोटी, क्योंकि मैं ऐसे ही अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। मतलब मैं बस खाती नहीं रहती, जब मेरा बहुत गंदी वाली भूख लगी होती है मैं तब खाती हूँ। यहाँ आटा गूंदा हुआ था, सुबह ही मतलब भून के रख लेती हूँ मैं। पहले तो मैं रोटी भी बना लेती थी, पर आजकल मेरा मन गर्म खाने का करता है, अपने लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ मैं। आप भी आ सकते हो मेरे साथ गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। पता है क्या है दोस्तों, अब मैंने एक चीज़ सीख लिया है लाइफ में, जब हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तो वो कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस पे लोग खरे नहीं उतरते। पर जब हम स्वयं अकेला रहना सीख लेते हैं ना, तो तो हम अकेले रह पाते हैं। मेरा यही है। तो मैंने उम्मीदें लगाना धीरे धीरे छोड़ दिया लोगों से, और अब आगे जाके धीरे धीरे और छोड़ दूँगी। और आप लोग काफ़ी हो मेरे को कि मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। आप लोग भी अपने अपने अच्छे अच्छे ओपिनियंस दिया करो मुझे, कि कैसे चीज़ों को इग्नोर किया जा सके, क्योंकि ना मैं कैसे इंसान हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है चीज़ें।
दिमाग ख़राब है, चिमटा यहाँ रखा है, वहाँ बर्तनों में ढूंढ रही हूँ। इधर मेरा माइंड पजल हो रखा है। यही चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा दिमाग कभी कभी सही से काम नहीं करता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तो थोड़ी ब्लॉग्स में आप लोगों से बातें करके मुझे पता चलता रहेगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत गंदी भूख लगी है, क्योंकि मैंने सुबह एक पराठे का नाश्ता किया है और अभी मैं मम पीना है, मम चाहिए, अभी देती हूँ, मम चाहिए। उनकी बातें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हाँ वो जो भी बता रहे बिल्कुल सच है, सही बोलते हैं वो, कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब की दुनिया है। ये चीज़ है, बना रही रोटी। ये मेरे पेट में इतनी भूख लगी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं कैसी लग रही, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है जरूर था। बहुत दिन बाद में काजल लिपस्टिक लगाई है मैंने। और जब से वेट लूज हुआ है मेरा, तब से मतलब डांस करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। पहले पता क्या हो गया वो होता था, मतलब जब मैंने बहुत वेट लूज कर लिया था तो मैं डांस ही नहीं कर पाती थी। मतलब जो मुझे स्टेप करने होते थे ना, तो वो मतलब उतने अच्छे खुल के नहीं आते थे, पर अब बहुत अच्छे हो पाते हैं मुझसे। तो यही है, उसी में मज़ा है। तो मेरा मन कर रहा था आप लोगों से थोड़ी सी गपशप करी जाए। और जिन लोगों को मेरा वेट कम नहीं लग रहा है, अब मैं उन लोगों के लिए क्या ही बोलूँ भाई। मैंने तो वेट लूज़ किया है और कर रही हूँ फ़िलहाल अभी और ज़्यादा। देख सकते हो, देखो ये कितनी ढीली हो रही है टी शर्ट्स मेरी सारी। ये देखो यहाँ से कंधों से सब। मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ वेट लूज़ करने के लिए। नॉर्मल मेरा एक रूटीन है वो फॉलो कर रही हूँ बस मैं। ऐसा होता है ना, मैं एक्सरसाइज करना, डाइट करना, सिर्फ खाना, घर का खाना खा के मेरा वेट लूज़ हो रहा है। अगर मुझे कैसे दिन मैदा वैदा तो मैंने बिल्कुल ही बंद ही कर दिया। मैदा तो बहुत ही रेयर होता है मेरी, हाँ जैसे बहुत ही होता है, मतलब जैसे कभी आ जाता है मैदा तो वो बहुत कम टाइम के लिए आता है। बाकी तो मैं हर चीज़ का अल्टरनेटिव है मेरे पास। नूडल्स भी व्हीट वाले बनाती हूँ मैं। मम चाहिए ना, अभी दे, अभी थोड़ी देर में, पहले अपना पेट पूजन कर लूँ, उसके बाद पहले मम्मा खाना खाएगी फिर जाएंगे, ओके ठीक है। पूछ ला रही मेरे लिए। हुई कहाँ जाना है? घुमा जाना है? कहाँ जाना है? लोती खानी है? रोटी खानी है? रोटी खानी है? रोटी मम मम पीना है? चलो दूंगी, चलो मम पीना उसको। दोस्तों चलो अब मैं खा लेती हूँ खाना। यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है और मुझे बहुत गंदी भूख लग रही है, जिसको कोई हद नहीं है। बैगन की सब्ज़ी, रायता और सोया और रोटी है। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और जो व्लॉग हमने कल रात बनाया था वही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि रात में हमने कुछ बनाया नहीं, मैगी और चाय पी के सो गए थे हम। क्यों गुसाई जी? तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। तो अभी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में हम लोग पी रहे हैं सुबह सुबह गरमा गरम टी। वो पहले पानी देना ज़रा, पानी नहीं पिया। चाय ठंडी होने से पहले पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों कल मैं आई थी लाइव, तो आपको कैसे लगा मेरा लाइव देख के, लाइव सेशन देख के? आप मेरा लाइव जाके ज़रूर देखना। और सब कल पल्लवी को बहुत याद कर रहे थे, तो पल्लवी अब अपनी लाइफ में सेटल है, वो बिज़ी है, उसको वो कोर्स कर रही है। मतलब जो उसने पहले एचएम किया था उसको होता है ना, जैसे कोई चीज़ हम करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है। 4 से 5 महीने की प्रैक्टिस है उसकी, और उसके बाद वो कुछ धमाकेदार लेके आने वाली है पल्लवी। तो आप जाके उसके इंस्टाग्राम पेज पे भी उसको फॉलो करो, और वहाँ पर उसने अपना एक न्यू पेज बनाया है जिस पे जाकर आप उसे ऑर्डर्स दे सकते हो, केक्स वगैरह, कुकीज़ के। तो वो भी यहाँ पे जाकर भी आप उसको फॉलो करो। और खाना बहुत अच्छा बनाती है वो, नो डाउट। केक भी बहुत टेस्टी होता है। अब देखते हैं क्या होगा। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, और डुग्गा को देखना क्या हुई थी, क्या हुई थी,
कल मैंने तुम्हें डुग्गा और तुम्हारी वीडियो शेयर करी थी। क्या घुसाई दी थी ना, क्या कर रहे हो उंगली में? बताओ ना। मुँह चलो। पट्टा कहाँ है? लाओ पट्टा लाओ। कितने करोड़ों का हिसाब लगा रहे हो? है 20 लाख। बताओ। मैं पी रही हूँ चाय, और चाय के बाद मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। तो कल मैंने मैगी की इसलिए रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि मैं ऑलरेडी मैगी की रेसिपी दिखा चुकी हूँ। और एक अनु शर्मा जी है, उनको चाहिए रवा उत्तपम की रेसिपी, तो मैं वो आज रात को दूंगी, डिनर में बनाऊंगी। तो वो आपको मेरे दूसरे ब्लॉग में दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी सुबह में हम यही कल वाला ही मॉर्निंग वाला ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि रात में कुछ किया नहीं था तो शूट करने जैसा कुछ था नहीं। गुसाई जी लेट आ रहे हैं, और लेट इतना आ रहे हैं कि क्या बताएं। अब और कुछ समय बाद हम कहीं जाने वाले हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम 15 सालों के बाद जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप जो ब्लॉग्स आएंगे तो आप मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, उसे कंटिन्यू रखिए। आप देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेहनत करती हूँ उसके लिए आप मेरे पूरा सपोर्ट करें, तभी शायद मैं अपने सपने भी पूरे कर पाऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, क्या कहते हैं, अभी मुझे घर खाली करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। आप लोग ये प्रेयर करो कि मैं अपना घर ले पाऊँ कुछ समय बाद। तो और ये मैं अपने बलबूते ही करना चाहती हूँ सब कुछ, तो इसमें आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो ही हो पाएगा। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स में ना पॉजिटिविटी ही रखना चाहती हूँ, नो रोना धोना एट ऑल। हाँ, कभी कभी सम टाइम हो जाता है, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जब भी ब्लॉग देखें तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आए, नो मोर नेगेटिव वाइब्स। तो मैं चाहती हूँ। तो अब मैं पी लेती हूँ चाय, और फिर बनाते हैं गुसाई जी के लिए टिफ़िन के लिए फ्राइड राइस। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और सुप्रभात। आ रही हूँ फ्राइड राइस बनाने। चाय पी लिया हम लोगों ने, तो चलिए फटाफट साथ में मिलके बनाते हैं फ्राइड राइस। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी प्यारी सी किचन में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने फ्राइड राइस। तो यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ चॉप हो गई हैं, और थोड़े से कॉर्न भी है, मैं कॉर्न भी डालूँगी। तो यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, और ये है मेरे चावल जो मैंने सीटी लगा लिए थे अभी। तो दाना दाना अलग हो गया है, ठीक है। थोड़े से स्टिकी हो रहे हैं, पर कढ़ाई में जाके भी ठीक हो जाएंगे। तेल गरम हो रहा है, तो यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ डाल देनी है एक साथ ही। सब्जी में है प्याज, बीन्स, अनियन, अदरक, लहसुन। सब्जियों के साथ ही चावल को भी डाल के भून देंगे। दोस्तों, सारे चावल डाल के अभी हम मिला लेंगे। हम डालेंगे ये फ्राइड राइस मसाला चिंग्स का। अब इनको मिला लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। कलर चेंज हो गया है इनका, कलर चेंज, और तैयार हो गए हैं फ्राइड राइस। हो गए हैं गुसाई जी हमारे रेडी। कैसे बने थे फ्राइड राइस? अच्छे। कैसे? एक बार करना, एक बार और। तो गुसाई जी जा रहे ऑफिस। पहले गुसाई जी चले गए हैं, और अब मैं भी कर रही हूँ नाश्ता। क्योंकि कल हमने रात को मैगी खाई थी, और मैगी खा के भूख लग गई। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, पता नहीं इतनी बारिश के बाद गर्मी कहाँ से आएगी, भगवान जाने। तो मैं खा रही हूँ, गुसाई जी ने प्लेट में बचा दी उन्होंने, तो ये मैं फ्राइड राइस मैं खा लेती हूँ। चलो अब खा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। का वीडियो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हमें सपोर्ट करें। आपको बताइए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि
मुझे आगे बढ़ना है और आगे आप ही बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपना घर ले लूँ तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट गोसाई फैमिली, सपोर्ट अस। बाय दोस्तों।